हालेलुया, हालेलुया। सो गए क्या सब लोग? मुझे लगा आराधना में सब सो गए। हमें कभी कभी आराधना में नींद भी आएगी, लेकिन ऐसे मत सोचो कि नींद आने के लिए आराधना। हाँ, हालेलुया। कभी कभी आराधना में प्रभु गहराई में आपको दर्शन दिखाने थोड़ी देर के लिए नींद में लेके जा सकता है। हालेलुया। आज पहला दिन है, पहला सप्ताह है, साल का पहला दिन, पहला सप्ताह, और क्या है? महीने का पहला दिन है। हालेलुया। इसलिए हमें शुरुआत परमेश्वर से करनी चाहिए। आमीन। प्रभु बार बार यीशु मसीह यही कहता था कि पहले मेरे राज्य की खोज करो और ये सारी चीजें खुद ब खुद आएगी। आमीन। लेकिन आज के दिन हम देखते हैं लोग पहले अपना पोजीशन को देखते हैं, पहले अपने कॉलेज के एजुकेशन को देखते हैं, पहले जिम में जाएंगे, पहले सब कुछ करेंगे, प्रभु के पास जाने के लिए टाइम नहीं है। हालेलुया। प्रभु कहता है, क्या तुम मेरे लिए एक घड़ी जागरूक नहीं रह सके? परमेश्वर के लिए 1 घंटा देना बहुत जरूरी है। बाजू वाले को बोलो 1 घंटा। 5 मिनट की प्रार्थना से कुछ नहीं होता। अगर जो हमें महिमा की कलीसिया चाहिए तो 1 घंटा प्रार्थना में देना बहुत जरूरी है। 1 घंटा मिनिमम है, बोलो मिनिमम, क्योंकि हमने किसी ने सिखाया ही नहीं है। हालेलुया। किसी का दोष नहीं है, जब हम बचपन से थे हमें किसी ने नहीं सिखाया है। हालेलुया। जब हम बाइबल सही तरह से पढ़ेंगे तो जानेंगे। ये प्रॉब्लम है, सिद्धांतों का प्रॉब्लम है। हालेलुया। इसलिए बहुत सारे लोग स्तुति इधर खड़े रह के ऐसे करते हैं। ऐसे स्तुति होता है क्या? हमें वचन से बोल रहे हैं। वचन संहिता कहता है जिस किसी में सांस हो स्तुति करे। हालेलुया। सांस किसके पास है? हमारे अंदर है ना। साम्स 150 भजन संहिता 150 में कहता है आपके पास जो जो चीजें हैं सब लेकर स्तुति करो। हालेलुया। ये भी एक स्तुति का जरिया है, और इससे तो शैतान कांपता है, क्योंकि शैतान को पता है यही आवाज के द्वारा यीशु मसीह नीचे आने वाला है। हालेलुया। इसलिए हम बजाते रहते हैं इसको। प्रभु ने मेरी आत्मा में डाला, इसको हर रोज बजाना है, हर एतवार को, क्योंकि ये एक चिन्ह है और चेतावनी है कि यीशु मसीह तुरंत फूंकते ही बादलों के साथ आने वाला है। हालेलुया। और ये तो आवाज कम है, लेकिन ऐसी आवाज रहेगी ना लोग कान बंद करेंगे। बाइबल में दिया है ना, तुरी फूंकते ही, फिर क्या है? तुरी फूंकते ही प्रधान दूत का चिल्लाना होगा, यीशु मसीह बादलों पर आने वाला। हालेलुया। मेरा विषय वो नहीं है इस वक्त, लेकिन यीशु मसीह वहां बादलों पर जब आएगा वो महिमा की कलीसिया के लिए आने वाला है। बोलो महिमा। यानी जो कलीसिया पवित्र है, निर्दोष है, बिना किसी झूरी के है, उस कलीसिया के लिए आ रहा है। सभी लोग जो यीशु यीशु बोलते हैं उसके लिए नहीं आए। आमीन। तो बहुत से लोग बोलते हैं मैं चर्च में जाता हूं ना, मैं चर्च में जाती हूं ना। क्या करने के लिए जाते हैं? फिर जाके चिकन पका के सो जाएंगे पूरा हफ्ता। पूरे हफ्ते में हम क्या करते हैं? हालेलुया। हम चर्च जाते हैं ना संडे टू संडे, रोज खाओ अंडे, खाली संडे टू संडे कोई कलीसिया में जाते हैं। बोलो संडे टू संडे। उसके बीच में कुछ पता नहीं किसका क्या करते हैं। इसीलिए आप प्रेरित का वचन देखेंगे कि लोग सामर्थ्य से चलते थे। हर एक कलीसिया महिमा से चलती थी। क्यों? क्योंकि वो हर रोज मिलते थे। बोलो हर रोज। हमें हफ्ते में एक बार मिलने को बोलते हैं, कितने बजे मिलना है पास्टर? वही समय में मिलना है क्या? थोड़ा आगे पीछे नहीं होगा। यहाँ पर प्रेरित में आप देखेंगे वे हर रोज रोटी तोड़ते थे, हर रोज। बोलो तो सोचो, इसीलिए सामर्थ्य कितना है। देखो वो सारे जो काम करते थे, बाइबल पढ़ेंगे, हर रोज नई नई चमत्कार, हर रोज नई नई चंगाइयां, क्योंकि वो रोज मिलते थे और रोज प्रार्थना में बैठते थे। हालेलुया।
तो प्रार्थना करने के बगैर आपको कोई चंगाई महिमा की चीजें नहीं दिखाई देगी। बड़े बड़े भक्त जो है 3-3 घंटे 4-4 घंटे प्रार्थना में बैठते हैं कमरे में, तभी दिखते हैं, हाथ लगाते हैं, लोग गिर जाते हैं। उसका रहस्य एक ही है, प्रार्थना। हालेलुया। इसलिए यीशु ने कहा सभी लोग यीशु यीशु बोलेंगे, मेरे पास नहीं आएंगे। जो कोई मेरा पिता परमेश्वर की इच्छा करता है वही मेरे पास आने वाला। हालेलुया। तो हमारा विषय है महिमा। बोलो महिमा। ग्लोरियस चर्च। परमेश्वर यीशु मसीह को महिमा की कलीसिया चाहिए, है ना। खाली बैठ के अंडे डालने वाले लोग नहीं चाहिए। आमीन। बैठ के कुर्सी गरम करके घर में जाने वाले लोग नहीं चाहिए। प्रभु को चाहिए हम खुद अंगार वाले लोग जो प्रभु के लिए रात और दिन आत्माओं को बचाने के लिए काम करते हैं। आमीन। प्रभु यीशु परमेश्वर ये नहीं पूछने वाला है कि आपके शोकेस में कितनी ट्रॉफियां हैं। प्रभु ये नहीं पूछने वाला है कि आप कौन से डिग्री में कितने MBA किया, क्या किया है। प्रभु ये नहीं पूछने वाला है कि आपके दफ्तर में पोजीशन क्या था आपका। प्रभु ये नहीं पूछने वाला है कि आपकी पूरी डिग्री, आपकी कितनी संपत्ति है। प्रभु ये पूछने वाला है कि आपने कितने लोगों को नरक में जाने से बचाया है। ये याद रखना, यही होने वाला है। यीशु मसीह आपके सामने रहेगा, आपके बाजू में ना पति रहेगा, ना पत्नी रहेगी, ना आपके परिवार के लोग रहेंगे। यीशु को जवाब देना है आपको, दुनिया को नहीं। हालेलुया। और उस वक्त आप कहेंगे अरे मेरे दोस्त ने ऐसा कहा था। कुछ सुनने वाला नहीं है यीशु। हमें प्रभु को उत्तर देना है कि मैंने क्या किया है। बाजू वाले बोलो मैंने क्या किया है। पीछे देखकर बोलो मैंने क्या किया है। अभी उसको बोलो तुमने क्या किया है यीशु के लिए। कुछ नहीं, प्रभु यीशु के लिए हमें आत्माओं को जीतना है। बोलो आत्माओं को जीतना। यीशु ने कहा सारे संसार में जाके मेरा सुसमाचार फैलाओ, वही करना है हमें। इसलिए जहां पर भी जाते हैं सताव क्यों आता है? क्योंकि यीशु मसीह के नाम में शैतान डर जाता है। क्योंकि शैतान को पता है कि जहां पर यीशु मसीह आएगा वहां स्वर्ग का नाम आएगा। हालेलुया। तो प्रभु जो है एक महिमा वाली कलीसिया के लिए आ रहा है। बोलो महिमा। नीति वचन 29 का 18 क्या लिखा है? देखो प्रोवर्ब्स 29:18 आप लिखिए, खोलिए मत। नीति वचन 29 का 18 कहता है जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं और जो व्यवस्था को मानता है वही धन्य होता है। इंग्लिश में दिया है where there is no vision people perish, but blessed is he, ऐसा कुछ है ना प्रोवर्ब्स 29:18। लेकिन धन्य है वो वचन जो वचन को मानता है, वो व्यक्ति। इसका मतलब क्या है पता है? हम सबको एक दर्शन रहना बहुत जरूरी है। कौन सा दर्शन? परमेश्वर के लिए दर्शन चाहिए। हालेलुया। देखो एक बात बताना चाहता हूं, जब तक ये ध्यान रखो हम क्या बोल रहे हैं, जब तक आप कलीसिया के लिए कोई दर्शन नहीं रखते आप जीवन में हर एक दर्शन में नाकामयाब रहेंगे। हालेलुया। और जब तक आप कलीसिया से दर्शन नहीं रखते और उस दर्शन के अनुसार नहीं चलते जिसके लिए यीशु ने आपको चुना है, परमेश्वर ने इस संसार में लाया है, बाकी सारे दर्शनों में आप एक दिन नाकामयाब रहेंगे, दुखी रहेंगे। हालेलुया। क्योंकि आपने प्रभु को समय नहीं दिया है। परमेश्वर ने हमें इस धरती पर कुछ दर्शन के लिए रखा है, और लेकिन आज लोग गलत दर्शन में पहला ध्यान देते हैं। प्रभु को देने के लिए टाइम नहीं है किसके पास। लेकिन मैं कहता हूं ये सारे लोग नाकामयाब रहेंगे। भले आपको दिखेंगे बहुत संपत्ति है, घोड़ा है, गाड़ी है, पैसा है, एक दिन सब नीचे गिरने वाली है। हालेलुया। क्यों? यीशु मसीह ने कहा है, वचन में दिया इब्रानियों में, जब तक हमें विश्राम नहीं मिलेगा जब तक हम परमेश्वर में विश्राम नहीं करते। हालेलुया। हम जब तक परमेश्वर में उसको स्थान नहीं देते, 1 घंटा नहीं देते, उसमें विश्राम नहीं करते, हमें हर जगह समस्याएं आएगी।
आपको तरक्की दिखाई देगी, लोग बड़प्पन में, लेकिन वो लोग अंदर क्या हो रहा है आपको नहीं बताएंगे। हालेलुया। आपको शांति और विश्राम यीशु मसीह से ही मिल सकता है, और यीशु मसीह है जो महिमा के लिए, कलीसिया के लिए आने वाला है, और इस संसार में और कोई नहीं आने वाला है, क्योंकि यीशु मसीह हमारा लक्ष्य है और वही दर्शन देगा। और हमारा दर्शन क्या है? यहाँ क्या दिया है? जहां लोगों का दर्शन नहीं, इंग्लिश में क्या दिया है? रिस्ट्रेन। हाँ, जहां पर दर्शन नहीं है लोग निरंकुश हो जाते हैं, यानी लोगों को पता नहीं वो कहां चल रहे हैं। जिसके पास दर्शन नहीं है, अगर जो आप विरार से चर्चगेट में जा रहे हैं तो आपको पता है आपको कहां जाना है ना। हेलो, आप कौन सा टिकट लेंगे? चर्चगेट का टिकट लेंगे। उसी तरह अगर जो दुनिया में आपको कामयाब होना है, पहले हमें दर्शन पाना है कि प्रभु को मुझे क्या करना है इस दुनिया में, मैं क्यों आया हूं, हालेलुया, और मैं कहां जा रहा हूं। अगर जो ये नहीं है आपके पास, आप घूमते रहेंगे, चर्चगेट के बदले बीच में अंधेरे उतरेंगे, हालेलुया, ब्रिज में गाड़ी बंद हो जाएगी, नहीं तो आप अंधेरे की जगह विरार रिटर्न में वापस जाएंगे, हालेलुया। इसीलिए हमारा पहला दर्शन प्रभु के वचन के अनुसार होना चाहिए कि प्रभु मुझे इस जीवन में क्यों लाया है और मुझे क्या करना है। यहीं पर लोग नाकामयाब हो रहे हैं। आपको लगता होगा ये कामयाब हो रहे हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जिसके पास वचन नहीं है वो फंसने वाले हैं, हालेलुया। जिसके पास दर्शन नहीं है कि मैं क्यों इस संसार में आया हूं, सब फंसने वाले हैं। भले अब सब कुछ अच्छा नजर आ रहा है, हालेलुया। तो आप देखो मूसा के समय में परमेश्वर ने कहा मूसा के पीछे चलो, लेकिन लोगों ने क्या किया? निर्गमन में उन्होंने कहा अरे हमें वहां अच्छा खाना मिलता था, इधर क्या दे रहे हैं, दर्शन से हट गए, हालेलुया। क्या हुआ? संसारिक चीजों पर नजर रखिए, है। निर्गमन में वचन भूल गया, लेकिन निर्गमन में जब मूसा के पीछे लोगों को जाने के लिए कहा, वो लोग बीच में ही कुड़कुड़ाने लगे। बोलो कुड़कुड़ाने लगे। उनका दर्शन जो था, मूसा के पीछे चलना था, प्रभु तुम्हें सब कुछ देने वाला है, प्रभु बताएगा तुम्हें आगे क्या करना है। इनकी नजर हटी, दुर्घटना घटी, हालेलुया। हाईवे पे डालते हैं ना, नजर हटी दुर्घटना घटी। उसी तरह हमारी नजर अगर जो परमेश्वर ने जिस चीज के लिए हमें बुलाया है उससे हटी, तो आपके जीवन में दुर्घटना घटने वाली। दुर्घटना यानी आप सब जगह में नाखुश रहेंगे, निरंकुश। बोलते जहां पर दर्शन नहीं होता वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं। आगे क्या लिखा है? जो व्यवस्था को मानता है वह धन्य होता है, हालेलुया। यानी जो वचन के अनुसार अपना जीवन बिताएगा वो आशीषित रहेगा, और वो टारगेट पर चलेगा, और यीशु मसीह बिना मांगे आपको जो चीजें चाहिए सब दे देगा, हालेलुया। सो सवाल ये है कि इस साल महिमा की कलीसिया के लिए प्रभु आ रहा है। प्रभु क्यों कहता है? यीशु मसीह बादलों में इसीलिए आने वाला है कि पूछने वाला आपने मेरे लिए क्या किया जीवन में। प्रभु ये नहीं पूछने वाला है आपने कितने ट्रॉफी जीते स्पोर्ट्स के। प्रभु मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ, प्रभु ये नहीं पूछने वाला है आपने कि कौन सा काम, नौकरी में कितना काम था, कितना आपका पगार था, और क्या आपकी सारी आमदनी थी, कुछ नहीं पूछने वाला। प्रभु पूछने वाला है आपने कितने लोगों को नरक में जाने से बचाया, कितने लोगों को वचन दिया, और कितने लोगों को आत्माओं को जीता और कलीसिया में लाया या प्रभु के पास लाया। ये बहुत बड़ा प्रश्न है। इसीलिए महिमा की कलीसिया के लिए प्रभु आ रहा है। अगर जो आपके जीवन में कलीसिया में जब आपको पता चलेगा मुझे क्या करना है, तो बाहर की दुनिया में आपको पता चलेगा क्या करना है, हालेलुया। अगर जो कलीसिया में परमेश्वर की इच्छा क्या है आपको पता है, आपको कौन सा वरदान दिया है, किस में चलना है, तो खुद ब खुद प्रभु बाहर की दुनिया में आपको सही दर्शन देगा, हालेलुया। बहुत से लोग क्या करते हैं, बाहर सब दर्शन पहले देखते हैं और बोलते हैं कलीसिया में बाद में आऊंगा, लास्ट में। लेकिन मैं बताना चाहता हूं
कि पहले कलीसिया फिर समझ आएगी। लोग पहले बाहर का समझ लेकर फिर कलीसिया में घुसते हैं। उनको लगता है बहुत बुद्धिमान है ना, लेकिन बाद में नाकामयाब होते हैं। हालेलुया, बोलो पहले कलीसिया फिर समझ। अगर जो दुनिया की समझ लेकर बाद में आके कलीसिया में बैठेंगे, देखेंगे क्या होता है इधर, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन आप पहले इधर आएंगे और कहेंगे प्रभु मुझे आपकी इच्छा के अनुसार चलना है, आपको जो चाहिए मुझे करना है, तो बाहर की दुनिया आपके लिए खुली है। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर के सिद्धांत ऐसे चलते हैं। परमेश्वर कहता है पहले मेरे राज्य को खोजो, रोटी कपड़ा मकान आ जाएगा। हालेलुया, पहले मेरे राज्य को खोजो, आपकी पढ़ाई, आपको कौन सी लड़की चाहिए, लड़का चाहिए, सब आ जाएगा। हालेलुया। तो हम बढ़ रहे हैं प्रगटीकरण। सिस्टर ने कहा जहां पर कोई प्रगटीकरण नहीं है लोग गिर जाते हैं, निरंकुश हो जाते हैं। पीपल कास्ट ऑफ रिस्ट्रेंट, यानी क्या होता है, लोगों को नजर, अपने दर्शन से नजर हट गई, लोगों का ध्यान संसार की ओर चल रहा है। और उस वक्त मूसा के सामने आपने देखा रेगिस्तान में कितने लोग मर गए। हालेलुया, क्योंकि प्रभु ने कहा मूसा का पीछे चलो, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे ही करो। हम लेकिन जैसे ये बोल रहे हैं हम नहीं कर रहे हैं, जैसे संसार बोल रहा है हम कर रहे हैं, इसलिए हम गिर जाते हैं। हालेलुया। तो जहां पर दर्शन नहीं है हमें दर्शन रखना है, क्योंकि परमेश्वर उसी कलीसिया के लिए आ रहा है जो कलीसिया का दर्शन लेकर चलता है। हालेलुया। परमेश्वर उसी व्यक्ति के लिए, उसी कलीसिया के लिए आ रहा है जहां पर वो व्यक्ति पर यीशु के लिए क्या करने वाला है वो देख रहा है। हालेलुया। यानी परमेश्वर, हम परमेश्वर की वचन बोलते हैं, धन्य है वो व्यक्ति जो व्यवस्था पर चलता है। इंग्लिश में क्या दिया है, Proverbs 29:18, हाँ, हैप्पी इज ही हू कीप्स द लॉ। धन्य है वो व्यक्ति जो इसको मान के इस पर चलता है। हालेलुया। क्योंकि जो व्यक्ति इस पर चलेगा उसको प्रभु सही दर्शन बाहर की दुनिया में भी बताएगा। हालेलुया। इसीलिए मूसा के समय रेगिस्तान में सब लोग भटक गए, कुड़कुड़ाने लगे, अरे मुझे वहां अच्छा कांदा बटाना मिलता था, अच्छा खाना मिलता था, हम कहां रेगिस्तान में लेकर आए। हमारे जीवन में भी ऐसी परीक्षाएं आएगी, है ना। कोई चीज ऊपर नीचे हो गई तो बोले क्या फायदा है इस चर्च में जाके, कुछ नहीं होता है, दर्शन से हट गए। हालेलुया। आप इसीलिए कलीसिया में मत आओ, कुछ मिलने वाला है आपको। आप इसीलिए कलीसिया में आओ कि परमेश्वर आपके साथ है। कलीसिया में ये इसीलिए मत आओ कि मुझे लड़का देखना है, कौन सा अच्छी लड़की मिलेगी, पर इसीलिए कलीसिया में आओ कि प्रभु मुझे आपके वचन में बढ़ना है। हालेलुया, है ना। तो जो कलीसिया के लिए यीशु मसीह आ रहा है वो महिमा की कलीसिया के लिए आने वाला है। बादलों में तुरी फूटते ही प्रधान दूत का शब्द होगा और बादलों पर यीशु आएगा और अपने लोगों को ले जाएगा। बहुत से लोगों को लगता है हाँ यीशु, मैं प्रार्थना करती हूँ ना, यीशु जाती हूँ ना, नहीं ले जाएगा प्रभु। प्रभु को हम पढ़ेंगे आगे किस लोगों को प्रभु लेके जाएगा, कौन कौन से लोगों को, है ना। बहुत से लोगों को पता नहीं कि महिमा की कलीसिया का मतलब है, बोलो डॉक्सो। डॉक्सो यूनानी शब्द में इसका अर्थ है डॉक्सो। महिमा का मतलब है साक्षात उपस्थिति परमेश्वर की जगह पर और एक व्यक्ति के अंदर साक्षात उपस्थिति, उसके ज्ञान इंद्रियों में, भावनाओं में साक्षात उपस्थिति आती है। जैसे हम आराधना करते हैं आपको कैसा महसूस होता है, कुछ परमेश्वर की उपस्थिति आती है। हालेलुया। जैसे हम आराधना किया, ब्रदर ने कुछ दर्शन देगा, हम उपस्थिति में है। हालेलुया। और उपस्थिति में, ये साक्षात उपस्थिति, ऐसी महिमा की कलीसिया के लिए प्रभु आ रहा है। हालेलुया। देखो 2 इतिहास 7 का 1, 2 क्रॉनिकल्स 7:1। डॉक्सो का मतलब है साक्षात उपस्थिति परमेश्वर की, जहां पर आप कुछ महसूस करने लगेंगे, हाथ पैर भावनाओं में और दर्शनों में आप कुछ स्वर्गदूत देखेंगे और कुछ हो रहा है, बोलो कुछ हो रहा है जो बाहर दुनिया में रहने से नहीं होता। हालेलुया। उसका मतलब है साक्षात परमेश्वर की ऐसी महिमा कलीसिया के लिए आ रहा है। वो कहता है मुझे ऐसी महिमा की कलीसिया चाहिए जहां पर मैं देख रहा हूं कुछ हो रहा है, लोग गिर रहे हैं, चंगाई हो रहा है, लोग खुद ब खुद रो रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं। हालेलुया।
हालेलुया। मैं पढ़ रहा हूं, आप घर में पढ़ सकते हैं। 2 इतिहास 7:1। जब सुलेमान ने यह प्रार्थना कर चुका, तब स्वर्ग से आग ने गिरकर होम बलियों तथा बलियों और को भस्म किया, और यहोवा का तेज भवन में भर गया, और याजक यहोवा के भवन में प्रवेश न कर सके, क्योंकि यहोवा का तेज यहोवा के भवन में भर गया। और जब आग गिरी और यहोवा का तेज भवन पर छा गया, तब सब इजरायली देखते रहे और फर्श पर झुककर अपना अपना मुंह भूमि की ओर किए हुए दंडवत किया, और यहां कहकर यहोवा का धन्यवाद किया कि वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। और जब आग गिरी और यहोवा का तेज भवन पर छा गया, तब सब इजरायली देखते रहे और फर्श पर झुककर अपना अपना मुंह भूमि की ओर गिरे हुए दंडवत किया, और यह कहा कि वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। देखो, इसको बोलते हैं परमेश्वर की उपस्थिति। मैंने कई बार बताया था, हमें ऐसी उपस्थिति के लिए रोना चाहिए, है ना? अभी भी नहीं है। क्यों नहीं हो रहा है? अब देखो, प्रेरित के बाइबल में हर रोज चमत्कार होते थे। कोई किसी का रुमाल पकड़ता था तो चंगा हो जाता था। क्यों? क्योंकि प्रार्थना का जीवन है। हालेलुया। संगति का जीवन है। हर रोज प्रार्थना में मिलते थे, हर रोज सही दोस्तों के साथ रहते थे, हर रोज धार्मिक व्यक्ति के साथ रहेंगे और अभिषिक्त व्यक्तियों के साथ रहेंगे। आप भी ऐसे हो जाएंगे। हालेलुया। मुझे याद है, एक व्यक्ति था जो एक अभिषिक्त पासवान था, है ना? वो जोर से जाके उसका सूटकेस लेके भागता था। बोले, क्या हो रहा है? तो दिया गया है पुस्तक में, वो मेरे सूटकेस के पीछे क्यों पड़ा है? हालेलुया। बोलते नहीं, मुझे आपका अभिषेक छीनना है। हालेलुया। क्यों? उसको पता है कि जो व्यक्ति में अभिषेक है, उसका सूटकेस भी पकड़ के मैं लेके जाऊंगा ना, मुझे अभिषेक आ जाएगा। और मैं कहता हूं, उसके अंदर आ गया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति ऐसे ट्रांसफर होती है। हालेलुया। हमें अभी हमारे कलीसिया में भी उदाहरण है ना? हम घमंड के लिए नहीं कर रहे हैं। देखो, हम जब कलीसिया शुरुआत की थी, जब ब्रदर संदेश और बबलू थे, हमें उनको कुछ गिटार बजाने नहीं आता था। अभी जो ऑर्गन खेल रहे हैं, ये गिटार बजा रहे हैं, हम ही गिटार खेलते थे, और हमें भी पूरा गिटार नहीं आता, मैं बताना चाहता हूँ। लेकिन प्रभु के अनुग्रह से खेल रहा हूँ। हालेलुया। हम प्रोफेशनल नहीं है, लेकिन प्रभु के अनुग्रह होती है तो सब कुछ चलता है। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति होता है, सब कुछ खेल सकते हैं आप। तो इन लोगों ने कहां से सीखा? मुझसे उनके पास गया। हालेलुया। वो कुछ नहीं जानते थे। मुझे याद है, अभी भी संदेश मुझे पूछता था, पास्टर सी कॉर्ड कैसे खेलते हैं? और वो हाथ लगा के खेलता था, सी डी, है ना? याद है, मारीगोल्ड हॉल में थे। लेकिन आज वो लोग मुझसे ज्यादा अच्छे खेलते हैं। हालेलुया। क्या हुआ? अभिषेक ट्रांसफर। जो हम करते हैं वो करेंगे। इसलिए आप ऐसे दोस्तों के पीछे जाओ जहां पर अभिषेक है। बोलो अभिषेक। ऐसे दोस्तों के पीछे मत जाओ जहां पर कितना करोड़ मिलेगा, उनके पीछे मत जाओ, कुछ नहीं मिलने वाला। हालेलुया। ऐसे के व्यक्ति के पीछे जाओ जो परमेश्वर का आदमी है। अरे, मैं इसमें प्रभु की महिमा और पा सकता हूं। हालेलुया। तो खुद ब खुद करोड़पति करोड़े भी आ जाएगी। आमीन। मैं कहता हूं, ये दुनिया परमेश्वर की है, ये भूमि परमेश्वर की है। अभी किसी के मन में प्रभु कुछ डालेगा, आपको एक फ्लैट मिल सकता है। हालेलुया। अभी मत बोलो पास्टर ने ऐसा बोला, लेकिन उसके लिए आपको कुछ दाम चुकाना पड़ेगा। आमीन, है ना? बहुत से लोग इसलिए गलत फहमी में रहते हैं। अरे, जब से प्रार्थना सभा में गया ना, इसके पास गाड़ी आई, इसके पास स्कूटर आया, लेकिन वो ये नहीं देखते कि उसने क्या दाम चुकाया। हालेलुया। परमेश्वर हमारा गरीबी का परमेश्वर नहीं है, अच्छी चीजें देता है, लेकिन उसने क्या दाम चुकाया वहां पहुंचने के लिए वो नहीं पूछेंगे। उस गरीब विधवा ने जो कुछ था सब कुछ प्रभु के आंगन में डाल दिया, और यीशु ने कहा सबसे ज्यादा इस गरीब विधवा ने दिया। तो जब हम दाम चुकाते हैं, परमेश्वर वो अभिषेक भी देता है, और ये रोटी कपड़ा मकान खुद ब खुद आ जाती है ना? आज आप दुनिया में देखेंगे, लोग बहुत कुछ बोलेंगे। एक पासवान ऐसे हैं, फ्लाइट में जाके सभा चलाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है, लेकिन प्रभु ने उनको फ्लाइट दे दिया है, विमान दिया है, प्राइवेट एयरक्राफ्ट। हालेलुया। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर के बुके हैं।
एक एक व्यक्ति ऐसे हैं जो दिन में 15-20 समय चलाते हैं, ऐसे जाएंगे तो समय नहीं है, फ्लाइट में जाते हैं। फ्लाइट को पैसा किसने दिया? परमेश्वर देता है। हालेलुया। क्योंकि जब आप प्रभु के लिए काम करते हैं, ये मत पूछो कौन किधर से क्या आएगा, परमेश्वर पर लक्ष्य रखो। आमीन। एक समय ऐसा भी आया, एक व्यक्ति अभी वो फ्लाइट में जाकर भी समय कम पड़ा उसको। हालेलुया। ये मैं बता रहा हूँ, साक्षी सब आप इंटरनेट में देखिए तो सब है। ये ज्यादा करके अमेरिका में है ऐसे, है ना। अमेरिका जितने ये है उतने अच्छे लोग भी हैं। हालेलुया। बड़े बड़े भविष्यद्वक्ता ज्यादा अमेरिका में है, आप पढ़ेंगे तो लेकिन कोई सुनता नहीं है उनकी, इसके लिए ज्यादा लोग यहाँ के सुनते हैं, है ना। बोलते ये लोग भविष्यद्वक्ता अपने यहाँ, उसको कोई पूछता नहीं। हालेलुया। तो एक व्यक्ति विमान में गया और कहता प्रभु मुझे तो आधे घंटे में पहुंचना है, अभी कैसे पहुंचूंगा? वो तो समय ऐसा है, 2 घंटे का समय है। फ्लाइट में भी जाएंगे तो शायद 1 घंटे का समय था। वो कहता मेरे पास तो आधा घंटा है। पता है क्या हुआ? वो चल पड़ा विश्वास में। पता है जब उधर पहुंच गया तो वही समय था। हेलो। हालेलुया। परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। उसका मतलब क्या हुआ पता है? आधे घंटे में प्रभु ने उससे 2 घंटे का सफर तय कर दिया। हालेलुया। ये परमेश्वर की महिमा है। आमीन। ये स्टोरी नहीं है, ये सब हो रहा है। ये परमेश्वर के भूखे लोग हैं। वो बोलते हैं अरे टाइम तो उतना ही है। वो समझ गया कि परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। ये जब महिमा में चलते हैं ना, हम महिमा की बातें बोल रहे हैं, बाजू वाले बोल रहे हैं महिमा की बातें। परमेश्वर ऐसी कलीसिया के लिए आ रहा है, और आपके लिए बोल रहा हूं तो मैं मेरे लिए भी बोल रहा हूं। हमें ऐसी चीजों के लिए भूखे रहना है जहां पर आप ऐसी चीजें देखेंगे जो आपको समझ में भी नहीं आएगा। हालेलुया। आपको समझ में भी नहीं आएगा, अरे मेरे इतना समय था, लेकिन इतने समय में 1 साल में सब कुछ हो गया मैंने जो सोचा था। ये कब होता है? जब हम परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं। हालेलुया। आप देखेंगे, आप आपने देखा भी होगा कितने लोगों की गवाहियां यहाँ पर है। तो यहाँ पर क्या दिया है कि परमेश्वर की महिमा ऐसी तेजी से भर गई कि लोग अंदर नहीं जा सके। क्या ऐसी महिमा हमारी कलीसिया में है? ऐसी महिमा के लिए रो कि प्रभु मैं भी ये महिमा चाहता हूँ। एक व्यक्ति था स्मिथ विगलस्वर्थ, मुझे याद नहीं है, ये जब ट्रेन में बैठता था तो बाहर खेती में लोग दंडवत करते थे। हालेलुया। और वो ड्राइवर पूछने लगा अरे ये क्या हो रहा है खेतों में? वो बोलते हैं लगता है ये आदमी अंदर बैठा है। हालेलुया। क्योंकि उनको पता था परमेश्वर की उपस्थिति, ऐसी उपस्थिति है हमारे अंदर। रो पड़ो इसके लिए। हालेलुया। प्रभु मुझे वो उपस्थिति चाहिए कि मैं बाजू में खड़ा रहूं, मैं पता चलो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ इसका हिस्ट्री क्या है। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति बता सकती है हमें। अभी आज जो हम बताते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति। परमेश्वर की उपस्थिति वचन के द्वारा ही आ सकती है। हालेलुया। और ध्यान रखें एक मुख्य बात, इसके द्वारा ही ये सब चीजें आ सकती है। ये हाथ ऊपर करो, बाइबल ऊपर करो सबको। क्योंकि प्रार्थना जब होती है, इसके द्वारा प्रार्थना होती है, और जब ये आपके पास है, परमेश्वर की महिमा देखो कैसे उतर आती है। हालेलुया। जितना आप बाइबल पढ़ेंगे, आप कुछ नए चीज होते देखेंगे आपके जीवन में, क्योंकि वचन में दिया है हम उस दर्पण की तरह महिमा से महिमा आगे बढ़ रहे हैं। परमेश्वर का वचन एक दर्पण है। हालेलुया। जब हम वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर की महिमा हमारे अंदर आती है। ये बहुत से लोगों को पता नहीं है, बोलते क्या पढ़ने का नींद आती है। क्यों नींद आती है? शैतान नहीं छोड़ेगा पढ़ने के लिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन से आपका चरित्र बदलेगा। परमेश्वर के वचन से एक वचन में पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा चरित्र को बदल देता है। पवित्र आत्मा आपके अंदर से महिमा नजर आएगी। हालेलुया। इसलिए जब आप पढ़ते हैं तो आपको मेकअप की भी जरूरत नहीं होगी। हालेलुया। इसलिए बहुत से देखेंगे, बहुत से लोगों का चेहरा ना एकदम प्रकाशित रहता है वचन के वजह से। हालेलुया। कोई मेकअप नहीं करते, कुछ नहीं करते। हमें तो परमेश्वर यीशु मसीह ऐसी कलीसिया के लिए आ रहा है जहां पर महिमा की चीजें दिखनी चाहिए। बोलो महिमा की। तो दूसरा वचन एफिसियों 5:25। कितना समय है मेरे पास?
एफिसियों 5:25 आप लिख सकते हैं, घर में पढ़ सकते हैं। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को दे दिया, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बना। हालेलुया। वो तो एक पति पत्नी का खाली उदाहरण दिया है, जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया, है ना। यीशु मसीह ने कलीसिया से कैसे प्रेम किया? अपना प्राण दे दिया। हालेलुया। हमें भी उसका उदाहरण, वो कहता है उस वचन के द्वारा जल के स्नान, वाटर ऑफ द वर्ड। यीशु ने कलीसिया को छुटकारा अपने लहू के द्वारा दिया। बोलो लहू। आमीन। ताकि उसके वचन के पानी के द्वारा हमें वो शुद्ध करे, है ना। तो पानी क्या दर्शाता है? वचन। पानी में एक चिन्ह है वचन का, जिससे हम शुद्ध होते जाते हैं। हालेलुया। तो यीशु ने अपने लहू से हमें छुटकारा दिया, ताकि इसके द्वारा हम और शुद्ध हो जाए, है ना। तो लहू और पानी दोनों की जरूरत है। बोलो लहू और पानी। तो यीशु के लहू के द्वारा हमारे पापों से छुटकारा मिला, और वचन के द्वारा हम रोज शुद्ध होते जाते हैं। हालेलुया। ये मत सोचो एक दिन की बात है, ये वचन हम मरते दम तक पढ़ेगा, हम अंश से अंश तक, महिमा से महिमा शुद्ध होते जाते रहेंगे। हालेलुया। ये एक प्रोसेस है, सिलसिला है ना। तो दोनों की जरूरत है, जब तक कि यीशु मसीह नहीं आए वो कलीसिया ताकि निष्कलंक रहे। आमीन। तो जितना हम इसको कंटिन्यू करेंगे अगले बार, एक बड़ा विषय है। तो परमेश्वर यीशु मसीह महिमा की कलीसिया के लिए आ रहा है। तो कहता है क्या है? जो ताकि उस वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बना दे। तो वो हमें पवित्र बनाना चाहता है कलीसिया को। कलीसिया क्या है? हम सब लोग कलीसिया है। बोलो हम सब लोग कलीसिया है। यीशु मसीह ने क्या कहा? जहां 2 या 3 व्यक्ति है वहां पर मैं हूं। हालेलुया। तो जहां पर भी लोग मिलते हैं वो कलीसिया है। बहुत से लोग, हम पुराने से गलत सत्य सिखाया है। बहुत से लोगों को लगता है ये बिल्डिंग में प्रार्थना होती है वो कलीसिया है। ऐसा नहीं है। जहां पर 2 या 3 आदमी भी बैठेंगे वो कलीसिया है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा जहां 2 या 3 व्यक्ति हैं उस जगह पर मैं हूं। देखो हमें वचन के अनुसार चलना है, जो क्या लोग क्या बोलते हैं उसके अनुसार नहीं चलना है। कोई भी कुछ आपको बताता है, पहले चेक करो वचन में है क्या। अगर जो सिर्फ 4 दीवार कलीसिया है तो ऐसा है, तो फिर बाकी की चीजें क्यों नहीं होती? थोड़ी कलीसियाओं में चंगाई क्यों नहीं होती? सवाल ये, मैंने यही सवाल किया था, फिर ढूंढने लगा वचन कि वचन से अनुसार चलो, संसार की रीति रिवाज के अनुसार मत चलो। हालेलुया। जब वचन पढ़ेंगे आपको बहुत प्रश्न आएंगे, अरे इधर ऐसा होता है तो उधर क्यों नहीं होता है, इधर ऐसा प्रश्न आना चाहिए। बाजू वाले को प्रश्न आने चाहिए, तभी आप शाणे बनेंगे। क्योंकि सब लोग जो बोलते हैं हाँ सही है, अरे देखो सही है क्या नहीं है। हालेलुया। शाणा व्यक्ति वही है जो प्रश्न पूछेगा कि इसमें बता मुझे कहां दिखा है। हालेलुया। तो यीशु मसीह महिमा की कलीसिया के लिए आ रहा है, जहां पर आगे पढ़ेंगे बिना दोष का, पवित्र, और वो इसी के द्वारा हो सकता है, वचन के पानी के द्वारा और लहू के द्वारा। यह है कि उसने वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बना। जल के स्नान यानी हम इसके स्नान से हम शुद्ध पवित्र होते हैं, और लहू के द्वारा हम बचते हैं। इसलिए यीशु मसीह का मकसद क्लियर है। बोलो क्लियर है कि 5:27 आगे 26 पढ़ाना, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे। हालेलुया। जिसमें न कलंक हो, न झुरी हो, न कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष। आमीन। तो कलीसिया, उस कलीसिया के लिए आ रहा है प्रभु, जहां पर तेजस्वी बनाकर वो यीशु अपने पास खड़ी करे। न कोई कलंक होना चाहिए, न झुरी, न कोई ऐसी वस्तु। आपको कोई देख के पड़ोसी बोलना चाहिए इसके बारे में बात मत करो, इसको मैं जानता हूं। क्या आपका चरित्र ऐसा है?
क्यों आपको बारे में कोई कुछ बोला तो बोलेंगे अरे चुप, इसके बारे में मैं जानता हूं, मैं सुनना चाहता हूं। ऐसा चरित्र होना चाहिए। हालेलुया। तो इसलिए कहता है ऐसा बिना कलंक का या झुरी का न कोई ऐसी वस्तु हो वरन पवित्र और निर्दोष हो। हम खड़े हो जाए। तो परमेश्वर ऐसे लोगों की खोज में है जो महिमा से चलते हैं और महिमा के लिए आगे बढ़ेंगे, और उसी लोगों के लिए यीशु मसीह आ रहा है। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे। मेरे पीछे आप बोलिए, हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। हे प्रभु, एफिसियों 5:27 के अनुसार हमें ऐसे तेजस्वी बना प्रभु, और अपने पास खड़ी कर प्रभु। हमारे अंदर कोई कलंक न हो प्रभु, न कोई झुरी हो प्रभु, न कोई ऐसी वस्तु हो प्रभु, लेकिन हम पवित्र और निर्दोष रहें प्रभु। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। आमीन।